यह जो 16 जिले हैं उसमें कितनी रिक्तियां थी, जिनमें अब तक कितनी बहालियां हुई, और ये 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई, और अब रिक्तियां वहां कितनी बची है। अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए कि इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी और कब तक बहाली आगे बढ़ेगी। 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये जिला छूटा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि माननीय सदस्य को दे देंगे। मैं सदन में इस विषय को लाया हूं, सदन में ये बातें आनी चाहिए, और मुझे पता है कि इन जिन 16 जिलों की बहाली की ये बात पूर्णता की बात कर रहे हैं, वहां भी बहालियां अधूरी है, वहां भी बहालियां पूरी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 3 जिले देवघर, गोड्डा, दुमका को तुम्हें बड़ी नजदीक से जानता हूँ, और इन 8 जिलों में बहालियां प्रारंभ भी नहीं हुई है, खुद सरकार मान रही है। और ये भी सरकार को पता होना चाहिए कि जो होम गार्ड की बहालियों में नौजवान जाते हैं 50% उनके लिए पुलिस के लिए आरक्षित होता है, उन नौजवानों के भविष्य पर भी खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए सरकार सदन में बताए। अध्यक्ष महोदय, कतई मैं सहमत नहीं हूँ कि कितनी बहालियां हुई, कितनी खाली है और कब तक प्रारंभ बने। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 16 जिला में बहाली हो चुका है, 8 जिला में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय सदस्य अगर कहते हैं तो इसी चलती सदन में अभी वस्तु स्थिति क्या है उनको अवगत हाउस में ही करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न रखना चाहता हूँ ये कि पिछले सत्र में भी सरकार ने आश्वासन दी, और वो आश्वासन अध्यक्ष महोदय संबंधित था राज्य की जाति जनगणना का। सरकार सदन में आके कही कि भाई जाति जनगणना हम कराना चाहते हैं, और 5 महीने में सरकार ये भी तय नहीं कर पाई कि भाई जाति जनगणना कराए तो हम किससे कराए। ग्रामीण विकास हाथ उठा रही है कि भाई मेरे विषय नहीं है। भाई ग्रामीण विकास के नाते यहाँ मंत्री जी उत्तर नहीं दिए थे, मंत्री जी ने उत्तर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिया था। उनको सरकार को अब तक निर्णय लेना। गवर्नमेंट सरकार आगे आ चुकी है। वहीं झारखंड में रांची में भाषण देते हुए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में जो भी 1932 की खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को भी लागू करने की घोषणा किया है। साथ में बता दें, झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा, और झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें, झारखंड में कई लाभ दिया जाएगा, और झारखंड में लगातार नियुक्तियों का भी बौछार होगी। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने साफ साफ घोषणा किया है कि झारखंड में यहाँ पर जितना भी झारखंड के छात्र हैं जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है, इनको यहाँ पर पहले नौकरी देने की कार्य किया जाएगा। जी हाँ, बताते हैं, इनको झारखंड में पहले नौकरी देने की कार्य करेगा, और झारखंड के मूल वासियों को यहाँ पर 1932 की सर्वे चालू किया जाएगा, जिनमें झारखंड में कौन 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको लगातार यहाँ पर प्राथमिक से बात करेगा, और झारखंड में जितना भी भर्ती खाली है इनको झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से दिया जाएगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने साफ साफ घोषणा किया है कि झारखंड में जितना भी नियुक्ति के साथ साथ है वह झारखंड में भी 3 लाख भर्ती खाली है, और 3 लाख भर्ती को भरने के लिए झारखंड में बैठक ही चल रही है। जी हाँ, बता दें, झारखंड में डेली ही बैठक चल रही है, और झारखंड में यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति झारखंड के मूल वासियों के लिए हित, और झारखंड में सारी बहालियों के साथ साथ झारखंड में नियुक्ति भी देने की बात कही है। वहीं झारखंड में 3rd और 4th वर्णों में 100% झारखंड के लिए नियुक्ति देने की बात कही है। जी हाँ, दादा, झारखंड में 100% नियुक्ति देने की बात घोषणा किया है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ पर झारखंड में सारी बहाली के साथ साथ झारखंड में कई नियुक्ति के साथ साथ आगे बढ़ा है। झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई लाभ दिया जाएगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ तक बतलाया कि झारखंड में जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है इनको यहाँ पर सब कुछ प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड पुलिस में 13,000 भर्ती खाली है, झारखंड दरोगा में 5,000 भर्ती खाली है, और इनको भरने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने JSSC JPSC की बैठक दिया है। आप समझ लें किस तरह से झारखंड में 1932 का लाभ मिलेगा झारखंडियों को। झारखंडी में सबसे पहले यहाँ पर बता दें सर्वे चालू किया जाएगा, और झारखंड में जो भी यहाँ पर 19 से 32 से झारखंड में रह रहा है जिनकी खतियानी झारखंडी है
और झारखंडी में जितना कि इसका पूर्वज रह रहे हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर मूलवासियों में अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में कई ऐसा युवा है जो कि बाहर के हैं और बाहर के आकर झारखंड में बस जाते हैं और ये अपना नौकरी में दावा पेश करने लगते हैं, जिनके कारण से झारखंड में कई युवा बेरोजगार होते जा रही है। और इस युवा को बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करना अनिवार्य कर दिया है। वहीं झारखंड में यहाँ पर बता दें शिक्षकों की बहाली भी झारखंड में होने वाली है। झारखंड में कई दिनों से बहाली नहीं निकलने के कारण से झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में अब यहाँ पर बहाली देने के साथ साथ झारखंड में नियोजन नीति के साथ साथ यहाँ पर लागू होगा। झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने ये भी बतलाया है कि झारखंड में जितना भी भर्ती खाली है इन लोगों को भरने के लिए झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यह झारखंड में लगातार नियुक्तियों की बौछार करने वाले हैं। जी हाँ, बता दें झारखंड में लगातार नियुक्तियों करने की बौछार कर रही है। और झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ तक बतलाया कि झारखंड में जितना भी भर्ती खाली है इनको जल्द से जल्द भरा दी जाएगा। जी हाँ, बता दें झारखंड में जल्द भर दिया जाएगा और झारखंड के सभी मूलवासियों को अधिकार दिया जाएगा। झारखंड में 1932 की खतियान अभी तक लागू कर दिया जाता, लेकिन झारखंड के विपक्ष दलों के कारण से ही झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं हुआ है। क्योंकि झारखंड के गवर्नमेंट सरकार जब भी यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की बात करती है तो राज्यपाल के द्वारा से असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है, जिनके कारण से झारखंड के सभी युवा झारखंड के यहाँ पर गवर्नर से भी यहाँ पर गुस्साए हुए हैं। क्योंकि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है और इनको किस तरह से निकाला जाए उस पर लगातार सभी सोच विचार कर रही है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, कई नेता झारखंड के जीवन पार्टी पर भी निशाना बनाए बैठे हैं। अभी झारखंड के लोकसभा चुनाव का भी लहर देखने को मिल रही है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में जितना भी नियुक्ति खाली है वह उन लोगों को सभी देने की घोषणा के साथ साथ झारखंड में आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी शुरू किया है। वहीं झारखंड के मूलवासियों को यहाँ पर कई लाभ दिया जाएगा। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, परा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सारी नियुक्तियों की बहाली झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से किया जाएगा। वहीं झारखंड में यहाँ पर नियमावली भी बनाना शुरू किया है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में अब यहाँ पर बहाली के साथ साथ झारखंड में सारी नियुक्ति भी दिया जाएगा और झारखंड में सारा नियमावली झारखंडियों के हित में ही रहेगा। जी हम बताते झारखंड में जितना भी नियमावली बनाया जा रहा है वह झारखंड में हित रहेगा। वहीं 90, 60 का 40 का लागू करने की बात कही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया था, जिनके कारण से झारखंड में कई यहाँ पर विवादें भी खड़ा हो चुका था, जिनमें झारखंड के मूलवासियों का कहना है कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए और झारखंड के मूलवासी SC ST को लाभ भी देना चाहिए। अब झारखंड के गवर्नमेंट सरकार आगे बढ़ चुकी है और झारखंड में किस तरह से 1932 की खतियान लागू किया जाए उस पर लगातार सोच विचार कर रही है। अब झारखंड में जल्दी 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा। झारखंड के मूलवासी SC ST को लाभ मिलेगा और झारखंड में कई यहाँ पर बहाली भी खाली है वह सब भी भरा जाएगा।